आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आज हिम्मत जुटाकर इस वचन को आप सुनते हैं तो मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। यीशु में विश्वास करना हिम्मत है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आपके अंदर ये बात नहीं है कि अगर मैं समर्पण कर रहा हूं तो मैं संपूर्ण रूप से करूंगा, आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं बदल जाऊंगा, मैं एक दिन सुधर जाऊंगा, हाँ वो दिन आएगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। डिसीजन, निर्णय छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आप छोटे निर्णय को लेना शुरू करेंगे, आप बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा निर्णय ही ना ले पाए तो आप बड़ा निर्णय कैसे लेंगे? प्रभु में समर्पित होना मतलब हर दिन आपकी जीवन के कमजोरियों पर यह निर्णय लेना है कि प्रभु आज से मैं मेरे कमजोरी पर राज करूंगा, ना कि मेरा कमजोरी मुझ पर। जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं आप, उस दिन आप क्या बोलते हैं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। बपतिस्मा लेने के बाद कितनी बार आप लौट चुके आपको पता है? कितनी बार आप वापस हो चुके आपको पता है? कितनी बार आपने यीशु मसीह को ठुकराया है आपको पता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अनुग्रह के समय को हल्के में मत लीजिए। इस अनुग्रह के समय में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और परमेश्वर क्षमा करेगा। नहीं करेगा। वो देख रहा है, वो समझ रहा है आपको। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके लाठी में शब्द नहीं है, उसके लाठी में शब्द नहीं है। आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, मैं दिल से बात करना चाहता हूं। आप जहां पर भी है इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन की कौन सी बातें आप पर हावी हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रभु का वचन कह रहा है तुझे निर्णय लेना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप निर्णय के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे। अगर आप छोटा निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप बड़ा निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप छोटा निर्णय बड़े परमेश्वर के लिए नहीं ले सकते हैं तो वो बड़ा परमेश्वर एक छोटा निर्णय आपके लिए कैसे लेगा? उसका एक छोटा निर्णय आपके पूरे जिंदगी को बदल सकता है, और आपका एक छोटा निर्णय उसके इच्छा और उसके मर्जी को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं ये काम तेरे विरुद्ध में नहीं करूंगा, तो वो निर्णय लेता है मैं इसको नाश नहीं करूंगा। लेकिन जब आप ये निर्णय लेते हैं प्रभु कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है, तो वो भी निर्णय ले लेता है कुछ भी हो जाए मैं इसको बचने नहीं दूंगा। तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जीवन में रहने के बावजूद भी आप मृत्यु की दशा में हैं। आप जीवन में हैं लेकिन फिर भी आप मृत्यु को चाहते हैं। जब आप मृत्यु में थे उस समय आप जीवन की ओर आए और आपने जीवन का हाथ थामा, लेकिन जब जीवन ने आपको जीवन देना शुरू किया तो आपको फिर मृत्यु ही अच्छा लग रहा है। ये वो बात नहीं हो गई। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, आजादी दिया, परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, फिर भी वो मिस्र के अदरक, लहसुन, प्याज को याद करते थे, मिस्र के खाना को याद करते थे, वो मिस्र को याद करते थे। वो मिस्र को नहीं, वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते थे, और अपनी पुरानी जिंदगी में वो वापस जाना चाहते थे। वो निर्णय नहीं ले पाए, इसलिए वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर आप आज निर्णय नहीं लेते हैं, आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप स्वर्ग के राज्य को भूल जाइए, अनंत जीवन को आप भूल जाइए, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं सही भाषा को इस्तेमाल करूं, आपके अंदर दम नहीं है। दम नहीं है आपके अंदर।
दम नहीं है आपकी अपनी इच्छाओं को मारने का, दम नहीं है आपकी इच्छाओं पर हावी होने का, दम नहीं है ये बोलने का कि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है, मैं ये काम नहीं करूंगा। दम नहीं है आपके अंदर। आप क्या विश्वास करेंगे? आप क्या आनंद जीवन की बात करते हैं? आप क्या सुसमाचार की बात करते हैं? आपके अंदर दम नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर दम नहीं है। पता है, जब उसने ठान लिया ना, उसने करके दिखाया। उसके लिए आसान नहीं था स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आना। आपके लिए क्या आसान था? अगर वो स्वर्ग छोड़ सकता है, हम क्या हमारे पुराने आदतों को नहीं छोड़ सकते? किस विश्वास में आप जी रहे हैं? किस विश्वास में आप चल रहे हैं? कैसा विश्वास है आपका? आप क्या विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मुर्दों में से जी उठा? नहीं जी उठा है वो, क्योंकि आज भी आप मृत्यु में जी रहे हैं। आज भी आप तिल तिल करके मर रहे हैं। आज भी आप मृत्यु को चुन रहे हैं। तो यीशु मसीह आपके लिए जीवित हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप वचन की बात करते हैं, आप सुसमाचार की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतें आप छोड़ नहीं पा रहे। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे आपका परमेश्वर आपकी आदतों से बड़ा है, उस दिन आप उन आदतों को छोड़ पाएंगे। आज तक आपकी कमजोरी परमेश्वर से बड़ा बना हुआ है आपके लिए। जिस कमजोरी में आप चल रहे हैं ना, जिस कमजोरी में आप जी रहे हैं, आपके लिए आपके परमेश्वर से बड़ा है वो। आप नहीं छोड़ पाएंगे उसे। आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं, आपका परमेश्वर कितना बड़ा है, इसलिए आपको आपका कमजोरी बड़ा लगता है। लेकिन आज मैं आपको कह दूं, अगर आप निर्णय लेने में सक्षम है तो आप अनंत जीवन की आस लगाकर बैठिए। अगर आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, एक छोटा निर्णय अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बड़ा निर्णय कैसे लेंगे कि मैं अनंत जीवन में होऊंगा? वो बड़ा निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। हर एक व्यक्ति यीशु के साथ क्रूस पे टंगा हुआ उस चोर के समान नहीं हो सकता है। जब वो मर रहा था तब उसने माफी मांगी और कहा, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करना। कई लोग इस संदर्भ को अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, मैं पूरी जिंदगी प्रभु के बिना जीऊंगा और जब मैं मर रहा होऊंगा तब मैं बोलूंगा, यीशु मुझे अपने राज्य में याद करना। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला था यीशु के बारे में जानने के लिए। उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला था बाइबल पढ़ने का। उस व्यक्ति को मौका नहीं मिला था किसी पास्टर से सीखने का। आपको मौका मिला है, लेकिन फिर भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। और उस मरने से पहले आप क्षमा मांगने के इंतजार कर रहे हैं, उद्धार मांगने के इंतजार कर रहे हैं। कतई आपके लिए कोई क्षमा नहीं है अगर आप आपके आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज और इसी वक्त निर्णय लेने का समय है। आज और इसी वक्त प्रभु में निर्णय लेने का समय है। मैं आपके साथ वचन पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय उसके 23 आयत को कुछ इस प्रकार लिखा, ध्यान से सुनिएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने आप का इनकार करने का, अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने इच्छाओं को इनकार करने का, अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने अभिलाषाओं को इनकार करने का, अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने इच्छाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चलने का, अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं हर दिन अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने का, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बस बोल रहे हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं सही बताऊं, आप खुद पर भी विश्वास नहीं करते कि आप कभी बदल पाएंगे। आपका विश्वास, आपका भरोसा खुद के लिए भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, और आपके शब्द के अनुसार आप कभी नहीं बदलेंगे। जो निर्णय लेते हैं वो अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं,
और अपने शब्दों को इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि परमेश्वर के लहू से मैं छुड़ाया गया हूं, मेरे पापों का बदला यीशु ने दिया है, मेरे पापों के लिए उसने खून बहाया है, उसके एक एक बूंद लहू से मैं छुड़ाया गया हूं, मेरे पापों से मैं बचाया गया हूं और मैं उस लहू से खरीदा गया हूं। मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम के लिए यीशु को संसार में आना पड़ा। मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम के लिए यीशु को लहू बहाना पड़ा। मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम की वजह से मेरा यीशु तुच्छ जाना गया। मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम की वजह से उसे स्वर्गीय वैभव छोड़ना पड़ा, उसे दुख सहना पड़ा, उसे जलील होना पड़ा। मैं वो काम फिर से नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कौन सी आदतों में आप जी रहे हैं। आज पवित्र आत्मा में भर के मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप निर्णय नहीं ले पाए, आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। इंतजार मत कीजिए कल और परसों का, इंतजार मत कीजिए अगले साल का, इंतजार मत कीजिए अपने मरने का। आज और इसी वक्त और अभी समय है। अगर आज आप निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके लिए निर्णय लेगा कि मैं इसे आशीष दूंगा। हालेलुया। वो आपके लिए निर्णय लेगा, मैं इसे बढ़ाऊंगा। वो आपके लिए निर्णय लेगा, मैं इसे चंगा करूंगा। वो आपके लिए निर्णय लेगा, मैं इसे महान बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक शब्द अब्राहम के कानों तक पहुंचता है। अब्राहम अपना देश, कुटुंबी और अपना सब कुछ छोड़कर उस देश की ओर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम क्या करता? उस आवाज पर विश्वास करे तो वो कैसे करे, क्योंकि वो किसी को देख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने विश्वास किया, उसने उस आवाज पर विश्वास किया और पता उसने क्या निर्णय लिया? छोड़ने का। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं वो खुद के लिए बटोरते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए। जो परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं ना, वो परमेश्वर से खुद के लिए बटोरते हैं। अगर अब्राहम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो अब्राहम अपने लिए संतान बटोर नहीं पाता, अब्राहम का नाम महान नहीं किया जाता, अब्राहम विश्वास का पिता नहीं ठहराया जाता। अगर आज आप छोड़ने के लिए तैयार है तो वो आपके लिए बटोरने के लिए तैयार है। उसने कहा, उसने अब्राहम के लिए ये शब्द कहा, जो तुझे आशीष देता है मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देता है मैं उसे श्राप दूंगा, मैं जातियों में तुझे महान करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये है बटोरना। परमेश्वर आपके लिए ऐसी बातें बटोरता है जो आप कभी बटोर नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? छोड़ दीजिए वो बात जो परमेश्वर नहीं चाहता है। छोड़ दीजिए वो चीजें, छोड़ दीजिए वो आदतें जो आपको तिल तिल करके मार रही है। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, लेकिन आज भी आप मृत्यु में फंसे हुए हैं। आपने मृत्यु को चुना है, लेकिन उसने आपके लिए जीवन चुना है। आप जानते हैं जो बातें आपके अंदर राज कर रही है वो मृत्यु है, लेकिन फिर भी आप जीवन को चुन नहीं पा रहे क्योंकि आप निर्णय लेने में कमजोर हैं। और शैतान इस बात का फायदा ले रहा है आपके जीवन से। शैतान इस बात का फायदा ले रहा है। अगर आप निर्णय नहीं ले पाए, शैतान आ जाएगा आपके और परमेश्वर के बीच में और वो उस बात का फायदा उठाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक छोटा सा निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है और परमेश्वर के रुख को बदल सकता है आपके लिए। एक छोटा सा निर्णय आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जा सकता है। एक छोटा सा निर्णय आपको बड़ा निर्णय लेने के लिए सहायता कर सकता है। इसीलिए आज इसी वक्त इस वचन के बाद आप निर्णय ले रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं आप निर्णय लेने वाले। छोटा सा प्रार्थना मैं जब आपके लिए करने वाला हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में है और मैं विश्वास करता हूं जब आप निर्णय ले रहे हैं, जब आप निर्णय लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से
आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में नया काम कर रहा है और मैं विश्वास कर रहा हूं आज इसी वक्त वो छुटकारा दे रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है, क्योंकि उसने आपको जीवन के लिए चुना है। उसने आपको जीवन के लिए चुना है और बहुतायत के जीवन के लिए चुना है। आप मृत्यु में पड़े नहीं रह सकते। आई एम चैलेंजिंग यू, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। छोटा सा निर्णय लेकर देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा निर्णय लेने वाला बनाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए प्रभु, जो यहाँ से बह रही है। जितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं प्रभु, जो बातें उनके जीवन में राज कर रही है उनको छोड़ने का, जो आदतें उनके जीवन में राज कर रही है उनको छोड़ने का, उनके अभिलाषाओं को प्रभु छोड़ने का, उनके मैं वाली बातों को छोड़ने का। लॉर्ड आज एक नया काम कर, एक नया काम कर परमेश्वर। प्रभु तूने इन्हें जीवन के लिए चुना है और ये जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु छोटा सा निर्णय इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाहट को लेकर आए। प्रभु ये वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और आज मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से उस अद्भुत छुटकारे और सामर्थ को जो उनके जीवन से उन तमाम बातों को दूर कर रहा है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।